लेकिन अल्लाह अगर राजी है तो जब तक अल्लाह इज्जतदार ना बना दे, जब तक दुनिया से ना तुम्हें जाने देगा, जिसने बेइज्जती की है ना उसे जाने देगा। जुलेखा भी जिंदा रही, जुलेखा भी जिंदा रही, अजीज़े मिस्र भी रहा, हजरत यूसुफ भी रहे। 12 साल के बाद हजरत यूसुफ को कैद खाने से निकाला। शॉर्टली बता रहा हूँ इसलिए कि मुझे आगे बढ़ना है, ये तफसील से बताऊं तो पूरी रात यही हो जाएगी। और निकालने के बाद में बादशाह मिस्र का जब इंतकाल का वक्त आया तो उसने ऐलान कर दिया, पूरे मिस्र में मुझे यूसुफ की जरा दाना बीना हिकमत वाला इल्म वाला कोई नजर नहीं आता। अगर मेरे बाद मिस्र के तख्त का कोई वाली होगा, मिस्र के तख्त पर अगर कोई बैठेगा, अगर मिस्र का कोई बादशाह बनेगा तो मेरे बाद यूसुफ बनेगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यूसुफ को बादशाह मिल गई, समझ रहे, जिसने कैद में डाला था उसी ने बादशाह बना दिया। हजरत यूसुफ बादशाह बन गए, जुलेखा को दोबारा जवानी मिल गई, हजरत जुलेखा को ईमान मिल गया, हजरत जुलेखा नेक हो गई, गुनाहों से तौबा कर ली, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाई। और गिड़गिड़ाई क्या, हजरत यूसुफ को मांगते मांगते जुलेखा नबीना हो गई, अंधी हो गई, कुछ ना मिला, बुढ़ापा आ गया। एक दिन कहा, मैंने अपने खुदाओं से तो यूसुफ को बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला, लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अपने खुदाओं से तो बहुत मांगा मगर यूसुफ ना मिला, लाओ आज यूसुफ के खुदा से यूसुफ को मांग के देखते हैं। हजरत जुलेखा ने मांगा खुदा से, ए यूसुफ के खुदा, मैं तुझसे मांगती हूँ तू मुझे यूसुफ दे दे। बस अल्लाह की तरफ रुजू होना था, अल्लाह की तरफ पलटना था। कहा जुलेखा अब हम तुम्हें यूसुफ भी देंगे, बुढ़ापा आ गया जवानी भी देंगे, नबीना हो गई आंखें भी देंगे, मिस्र में रुसवा हो गई इज्जत भी दे दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जुलेखा को इज्जत भी, हजरत जुलेखा को ईमान भी, हजरत जुलेखा को जवानी भी, हजरत जुलेखा को बिनाई भी मिली और फिर हजरत जुलेखा को यूसुफ भी मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया वालों ने यूसुफ जुलेखा को नहीं बल्कि अल्लाह ने दिए। जलसे में आने वालों मांगो, खुदा से मांगो, देगा तो खुदा देगा, अता करेगा तो रब अता करेगा। दुनिया वाले कुछ देने वाले नहीं हैं, ये देंगे तो ताना दे दे के मार डालेंगे। अता करता है तो खुदा, और जब अता करता है तो छप्पर फाड़ के अता करता है। सुभान अल्लाह। जिन भाइयों ने कैद खाने, जिन भाइयों ने कुएं में डाला था ना, कहत पड़ गया पूरे मिस्र में, किनान में भी। हजरत यूसुफ के यहाँ गल्ला जमा था। क्या था गल्ला? भाइयों को पता चल गया कि मिस्र का जो बादशाह है वो गल्ला बांट रहा है, सब में कहते भूखे फाके पड़े हैं। हजरत याकूब से अपने बाप से इजाजत ली, अगर आपकी इजाजत हो तो मिस्र के बादशाह के पास जाएं, गल्ला लेके आए। कहा जाओ। जब गए तो हजरत यूसुफ की चौखट पे गल्ला मांग रहे थे, अल्लाह ने वो ख्वाब भी सच कर दिखाया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान भाइयों अल्लाह। को हजरत यूसुफ की चौखट पे लाके खड़ा कर दिया, सवाली बनाकर। लोगों, देना खुदा का काम है, इज्जत अल्लाह अता करता है। अब ये सब चीजें जहन से निकाल देना कि झूठ बोल के इज्जत मिल जाती है, ज्यादा माल इकट्ठा करके इज्जत मिल जाती है, नहीं, लोगों को सता के इज्जत मिल जाती है, नहीं, जुल्म करके इज्जत मिल जाती है, नहीं, हराम खा के इज्जत मिल जाती है, नहीं, बड़ी बिल्डिंगें बना के इज्जत मिल जाती है, नहीं। इज्जत जब मिलेगी अल्लाह की रजा से मिलेगी। जिस दिन तेरा रब राजी हो गया उस दिन तू इज्जतदार हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सामने फिर कोई नहीं टिकेगा, कोई टिकी नहीं सकता। नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? तो जरा बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत उमर ने जब ईमान न लाए थे तो दबंग थे, बहुत बहुत दबंग थे, लेकिन वो इज्जत नहीं थी। जब ईमान ले आए तो फिर हजरत उमर की इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ, इज्जत का हाल ये हुआ कि शैतान भी हजरत उमर को देख के रास्ता बदल दिया करता था। क्या बात है। ये इज्जत
ये इज्जत हुई। मालूम है आपको? जुनैद बगदादी कहते हैं मैं बहुत बड़ा पहलवान था, मुझसे जो भी टकराता मैं उसे चारों खाना चित कर दिया करता था। मैं कभी किसी से कुश्ती नहीं हारता, मगर वो इज्जतें नहीं मिली थी। जब मैं अल्लाह की चौखट से लग गया तो फिर मुझे ऐसी इज्जत मिली कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में मेरे नाम को रोशन किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बोलो ना सुभान। अब देखिए मूड बना हुआ है, बच्चे बैठ जा बेटे, बिना टोपी वाले चल बैठ। अरे इतना खतरनाक, ये कहता हुआ जा रहा है मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं जा रहा हूं, और ये इसको पता नहीं है। अच्छा पर्ची भी आ गई है, फरमाइश समझ रहे हैं आप? लेकिन आप, मेरी भी आपसे एक फरमाइश है, मैं आपकी फरमाइश मानूंगा, आप मेरी मानोगे? किसी को उठना ना, बस ये फरमाइश। मैं बड़ी अच्छी मेरी तकरीर शुरू हुई है। इज्जत अल्लाह देता है, मौजू यही है मेरा, तवज्जो करना है। तुम सोचते हो, मेरी माँ बहनें भी गौर से सुने, जितने मर्द हैं शायद उतनी भी औरतें, इसलिए मेरी तकरीर रहेगी दोनों ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप के लिए। औरतें सोचती हैं जितना मेकअप करके कीमती सूट पहन लेंगी इतनी ही इज्जत होगी। गलत। ये लड़के सोचते हैं जितना कीमती मोबाइल लेके और लोगों को दिखा देंगे, बाज तो 3-3 लिए घूम रहा, एक के पास 3 मोबाइल थे। मैंने कहा भैया क्या करते हो? बोले कुछ नहीं। मैंने कहा ओफो, कुछ नहीं करते तो 3 है, कुछ करते तो कितने होते? क्या बात है, ऐसा लग रहा है बड़ी बात। हाँ 3-3 लिए घूम रहा है, किस जेब में, किस जेब में, किस जेब में, किस लिए भाई? अब तो एक मोबाइल में 2 सिमें पड़ रही है। मेरी बात गलत है क्या? है? इज्जत मोबाइल से नहीं है ना, इज्जत तकवे से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओ मेरी बहनों, तुम मेकअप कितना भी कर लो, बंसवर कितनी भी लो, कितना भी कीमती सूट क्यों ना पहन लो, लेकिन अगर इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजार रही हो तो इज्जत नहीं मिलेगी। और अगर चादरों में पहमद लगा के भी पहनती हो, कपड़ों में पहमद लगा के भी पहनती हो, और हजरत फातिमा को फॉलो करती हो, तो कान खोल के सुन ले, तेरा दुश्मन भी होगा तो ये कहेगा फला घराने की बच्चियां गरीब जरूर है मगर इज्जतदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती गुलफाम साहब किल्ला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह बोल दो यार। इज्जत जमाना कहेगा गरीब जरूर है वो बच्चियां मगर इज्जतदार। कनीज़ फातिमा है, लोगों तारीख में आता एक अल्लाह का वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी, बहुत बड़ा वली है, बहुत बड़ा वली है, नाम है बायजीद बुस्तामी। लोगों इज्जतों के चक्कर में लोगों ने तो अपनी इज्जतें बेच डाली, इज्जत कमाने के चक्कर में लोगों ने इज्जतें बेच डाली, इज्जत कमाने के चक्कर में क्या कर ली, इज्जत बेच। इज्जत होगी नहीं, इज्जत चली जाएगी। बायजीद बुस्तामी के जमाने में उनकी बस्ती में एक फाहिशा औरत, फाहिशा समझते हैं ना, उसने डेरा डाल दिया आपकी बस्ती में, और पैसा कमाने के चक्कर में अपने जिस्म की बोली लगा दी, अपने जिस्म को बेच दी पैसा कमाने के चक्कर में कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो इज्जत बन जाएगी। एक मुरीद बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आया, अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है,
वो एक हराम तरीके का कोटा चलाती है। नौजवान आते हैं उसके कोठे पर और जाने के बाद उसको पैसे देते हैं और अपना मुंह काला करते हैं, ईमान का सौदा करते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई, या अल्लाह मेरी बस्ती में ऐसा हो रहा है। मुरीद कहने लगा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? हराम काम तो वो कर रही है, गुनाह तो वो कर रही है, या वो नौजवान जो उसके पास जाते हैं, आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, मेरी रोने की वजह यह है, मैदान महशर में अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी ये तो बता, तेरी बस्ती में हराम काम होता था और तू खामोश बैठा था, तूने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो फिर मैं जवाब क्या दूंगा? मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा और मैं ना रोक सका, अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं फिर जवाब क्या दूंगा? हम तो सोचते हैं कि हमारी बस्ती में हो रहा ना ये हराम काम, होने तो हमें क्या मतलब है? तुझसे भी पूछा जाएगा, तेरी बस्ती में ये हराम काम होता था, तूने रोका क्यों? अगर तुम्हारी बस्ती में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको। अगर वो काम नहीं रोक सकते तो अपने आप को उसके पास जाने से रोको, अपने आप को उसके पास जाने से। अल्लाह ने फरिश्ते से कहा उस बस्ती का तख्ता उलट दे। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, या अल्लाह क्या उसका घर छोड़ दूं? अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता उलट। जुमले पे गौर करना, जुमले पे गौर करना। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला जिस बस्ती के बारे में तू कह रहा उसमें एक तेरा नेक बंदा रहता है जो अल्लाह अल्लाह करता है, हर वक्त कुरान पढ़ता है, हर वक्त तेरी इबादत करता है। अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता उलट। अर्ज की, मौला वो तो नेक है। अल्लाह ने फरमाया खुद तो नेक है मगर बस्ती वालों को बुराई से नहीं रोकता, बस्ती वालों को हराम कामों से नहीं रोकता, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। लोगों अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारी बस्ती और खानदान में कोई शरीयत के खिलाफ काम होता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है रोको, वरना काम वो गलत करेगा पकड़ तेरी होगी। मैं जहन को और करीब कर दूं, तुम्हारी बस्ती में अगर डीजा बजा डांस पार्टी हुई शादी में, अब तुम कह रहे हो मौलाना मेरी थोड़ी हुई, मैं तो डांस पार्टी देखने भी नहीं गया था, मैं तो डांस पार्टी में शामिल भी नहीं हुआ था। नहीं, पहले तो रो अपने उस रिश्तेदार से जाके के जो तेरी शादी में बाजा बज रहा है, तेरी शादी में जो बैंड बज रहा है, तेरी शादी में जो डीजा और डांस हो रहा है, इसे रोक ले, इसे बंद कर। अगर वो ना माने तो फिर उसकी शादी में शामिल ना होना, उसके घर मत जा, फिर उसकी बारात में ना जा, उसके खाने में ना जा। अगर कल को वो तुझसे कहे कि तू मेरी बारात में क्यों नहीं आया, मेरी दावत में क्यों नहीं आया, तो उससे कह देना मैंने भी तुझे दावत दी थी, तूने मेरी दावत कबूल ना की, मैंने तेरी दावत कबूल ना की। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दावत तो मैंने भी दी थी ना कि शादी में डीजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना बैंड बाजा ना कर, दावत तो मैंने भी दी थी ना हराम काम ना कर, तूने मेरी दावत ना मानी, मैंने तेरी दावत ना मानी। देखो कौन बजाएगा डीजा, बारात में जाना तो छोड़ दो जरा, खाली बेटा और अब्बा जी खाली बारात में होंगे तो बेइज्जती होगी ना उसकी। लोग पूछेंगे तेरा कोई बाराती नहीं आया, तो कहेगा रात डांस पार्टी कर ली थी इसलिए सारे लोग ने। अब तुम कहते हो मौलाना मैं तो डांस पार्टी करता नहीं, तू करता नहीं तो जाता क्यों है डांस पार्टी करने वाले के साथ मैदान महशर में, कुटाई तेरी भी बराबर होगी। ये ना सोच के मैं बच जाऊंगा, ये ना सोच के मैं छूट जाऊंगा, इसलिए कि जब रात को इसके घर में बाजा हो रहा था तू तो नहीं गया था, मगर तू सुबह को इसकी बारात में क्यों सूता फिर रहा, अपने आप को सबसे आगे निकाले फिर रहा कि मैं जाऊं, क्यों जा रहा है? तू कहे मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। खबरदार खबरदार ओ लोगों, मैं ये समझता हूं अगर तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया तो मौलवियों की जरूरत नहीं है, ये डांस पार्टी तुम ही खत्म कर दोगे। मौलवी क्या सकते, खत्म नहीं कर सकते। यानी कितने तो मौलवियों को मैंने देखा बेचारे डांस पार्टी खत्म करने चले, लोगों ने इमामत ही खत्म कर दी। सही बता रहे हैं, क्या कहे बेचारा। हाँ, और बस्ती वाले फिर कहते इमाम साहब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उसके खिलाफ बोलने। और भाई जरूरत है, इमाम हुसैन मदीना में थे, यजीद कहाँ था, शाम में।
इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की, मगर है अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है तो उसे रोकना ये ईमान का तकाजा है। बात नहीं समझ में आ रही आपको? अगर तुम रोकने पे आ जाओ, अगर साले की बारात में डांस पार्टी हो, बहनोई ये कहते खबरदार जो डांस पार्टी हुई मैं नहीं जाऊंगा तेरी बारात में, हिम्मत है साले की डांस पार्टी कर ले, बहनोई के मारे हालत खराब हो जाती है। मगर बहनोई तो सबसे ज्यादा गुंडा बना फिर रहा होता, उस दिन सबसे आगे होता, तो डांस पार्टी तो जरूर नाचेगी। लड़का कह रहा होता है कि बहनोई ला रहे हैं हमारे, बहनोई डांस पार्टी। बहनोई तो उस वक्त अपनी पावर हराम काम में दिखा रहा होता। और मेरे भाई तुम किसी के बहनोई भी होगे, किसी के साले भी होगे, खुदारा हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अगर तुम्हारी ससुरालों में कोई हराम काम कर रहा तो कह दो, कान खोल के सुन लो, तुम शादी तो करोगे मगर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। नहीं बात समझ में आ रही? हमारी ससुराल है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ जाओ, डांस पार्टी करना तो दूर है, मेरा कोई साला डांस पार्टी देखने चला जाए मूछ मुड़ा दूंगा। करना तो दूर की बात है, देख के दिखा दे, जबकि ना कोई मौलाना ना कोई हाफिज है, आम आदमी है तुम्हारी तरह, लेकिन हिम्मत है दिखा दे। डर है मेरा, मुफ्ती साहब के साले हैं यार, मुफ्ती साहब को पता चल गया तो हालत खराब कर देंगे। जब तू अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो फिर मैं अपनी बात बता रहा हूँ भाई, गारंटी। मेरे भाई, मेरे सगे भाई मौलाना नहीं है, आम आदमी की तरह है, डांस पार्टी देखना दूर की बात, खड़े भी हो जाए यार भाई साहब है, हालत खराब कर देंगे हमारी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तुम क्यों नहीं अपनी पावर इस्तेमाल करोगे? तुम हराम कामों में अपनी पावर इस्तेमाल करोगे। मौलवी उसका कहता है तकरीर कर दो डांस पार्टी के खिलाफ, मौलवी तकरीर करे, तू नचा और तू उसके घर खा, तो मौलवी के बस की बात नहीं है डांस पार्टी रुक जाए। डांस पार्टी में सपोर्ट तुम्हें भी करना पड़ेगा। ऐलान कर दो, गांव में जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में कोई नहीं जाएगा। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा। बात गलत कह रहा हूँ मैं, बात गलत कह रहा हूँ क्या? जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में जाओगे, हाथ उठाओ। नहीं जाएंगे, हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं जाएगा। उठा दो यार, उठाओ, किराए के नहीं है। एक आदमी अब भी नीचे खड़ा पड़ा, अब भी नीचे खड़ा पड़ा, उठा लो, किराए के नहीं है। जो डांस पार्टी करेगा उसकी बारात में, जोर से बोलो, उसकी बारात में, उसकी बारात में इंशाअल्लाह। अब नचा के दिखाए कौन नचाएगा। इंशाअल्लाह, बातें नहीं। और ये हाथ इमाम हुसैन के गुलाम वाला होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। आज के बाद इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। तुम्हारी कोई रिश्तेदारी में भी करेगा तब भी नहीं जाएंगे, कह देंगे खबरदार। पहले उसे दावत दो, फोन करके मना करो, भाई मैंने सुना डांस पार्टी हो रही है, मना कर दो, डीजे बज रहा, मना करो। वो ना माने तो कहना भाई तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी कबूल नहीं की। बात बराबर। इज्जत देना अल्लाह का काम है। हबीब अजमी को पता चला, रोने लगे, मेरी बस्ती में हराम काम हो रहा, अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। मुरीद ने कहा हुजूर फिर क्या करना चाहिए? आपने कहा इस बस्ती में या तो वो फाहिशा रहेगी या फिर बायजीद बुस्तामी रहेगा। अब या तो वो रहेगी या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रह सकते। फैसला किया जाएगा, सुबह तक फैसला हो जाएगा। कहने लगा हुजूर फिर क्या करें, उसको भगा दें यहाँ से? कहा नहीं। कहा हुजूर क्या करें, उसके कोठे में आग लगा दें? कहा नहीं। कहा हुजूर फिर बताइए क्या करें, हम आपको तो इस बस्ती से जाने नहीं देंगे। मुरीद कैसे जाने दे अपने पीर को? हुजूर आपका चेहरा नहीं देखे तो खाना मजा ना लगे, आपका चेहरा ना देखे तो बेकरार हो जाएं। बायजीद बुस्तामी जैसा वली, हुजूर आपको तो जाने ही देंगे, आप कहें तो उसका सामान फेंक दें। आपने कहा इस्लाम में ये कब से आ गया सामान फेंकना? ये वाली पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे। बायजीद बुस्तामी अपनी पावर इस्तेमाल करेंगे।
कहा मेरे मुरीद ये पता लगा के आ कि वो उसका कोठा कब लगता है, उसके हुस्न का बाजार कब गर्म होता है, नौजवान कब जाते हैं उसके जिस्म का खरीदार बनने के लिए। मुरीद ने बताया हुजूर जब मगरिब की नमाज हो जाती है, हुजूर जब सूरज गुरूब हो जाता है, हुजूर जब रात अपनी तारीख चादर को फैला लेती है, तो नौजवान शराबे पी पी के उसके कोठे पे जाते हैं, उसका जिस्म खरीद के अपना मुंह काला करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने कहा बस मुझे यही पता लगाना था। बायजीद बुस्तामी ने, लोगों जरा गौर करो, मुसल्ला उठाया और जोहर के टाइम से जाके उसके दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, या मर के जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। इसका बाजार कब लगता था? भूल गए ये तो सब कब लगता था? मगरिब बाद। मुसल्ला कब बिछ गया? लहर के बाद। मुसल्ला बिछा के मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह अल्लाह हो रही है। पीछे पीछे लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं क्या? ये बताइए, आपको बोझ लग रहा है तकरीर तो मैं बंद कर दूं? बताइए, करें कि बोझ लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े, वरना 1 घंटा 10 मिनट शायद मेरी तकरीर हो गई, तो अब अगर सुने तो आगे बढ़े। मुझे बात नहीं चाहिए। जब मैं किसी का उठना पसंद नहीं करूंगा तो बात करना कहां से पसंद करूंगा? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। असर का वक्त आ गया, नमाज भी वही। अब असर के बाद मंचलों के आने का टाइम हो गया, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ बाजार लगता था, तो ये मगरिब से पहले ही मंचले आना शुरू हो जाती थी। मंचले आए, लेकिन जब हजरत को बैठा देखें तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि रुक जाएं। इतना तो शर्मो हया था यार, हजरत बैठे, हजरत चले जाएं, हजरत चले जाएं। शराबी आए, लेकिन देखे हजरत बैठे, चला जाए। होती है शर्मो हया। अभी कोई ताश खेल रहा है, कोई मौलाना आ जाए तो शायद उतनी देर के लिए रोक देते हैं, ऐसा होता है? कोई फिल्म देख रहा है, हम किसी के घर पहुंच जाएं तो मैंने देखा अक्सर बंद कर देता है, हजरत आ गए। ऐसा थोड़ा है शर्मो हया। ये शराबी थे, जानी थे, लेकिन इतना ख्याल था कि हजरत चुपके से निकल जाए। शाम हो गई, एक भी ना रुका, हजरत ही हजरत आए। हजरत की वजह से रुके नहीं, चले जाए, है ना? मगर आज का आदमी पहले आदमी से कुछ फर्क हो गया। शायद चला तो जाता, मगर आज का मक्कार इतना हजरत का फोटो खींचता और फिर फेसबुक पे डालता, देखो हजरत कहाँ बैठा है। इतना जरूर व्हाट्सएप पे शेयर करता, देखो हजरत कहाँ बैठा है। लेकिन पहले के इतने थे हजरत और कुछ नहीं बोले। शाम हो गई, मगरिब का वक्त आ गया, मुअज्जिन ने अज़ान दे दी, आपने वही नमाज़े मगरिब अदा कर ली। लोगों, रात ने तारीक चादर तान ली, रात की तारीकी फैल गई। फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ जाओ, जितने नौजवान आए हैं, जितने भी लाइन लगा के खड़े हैं, सबकी लिस्ट ले आओ, सबकी फीस जमा करो, इसलिए कि अब जिस्म का बाजार शुरू होगा। खादमा नीचे आई तो क्या देखा, आज नौजवान नहीं है, बल्कि आज एक ही बैठा है, मुसल्ला बिछा है, बैठा है, कोई है ही नहीं। हैरत में पड़ गई, वापस गई, जाके कहने लगी मालिकीन आज तो ताज्जुब हो गया, आज तो कोई ग्राहक ही नहीं है, आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है। एक दीवाना सा आदमी नजर आता है, एक बूढ़ा सा आदमी नजर आता है। कहने लगी कौन है, कैसा है, हुलिया तो बता, एड्रेस तो बता, वो अकेला है, कोई है नहीं? हाँ हाँ अकेला है, कोई है नहीं, हुलिया बता। कहने लगी क्या बताऊं, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया मुफ्ती गुलफाम साहब किबला नारे हैदर। अब नारा स्टेज से नहीं आप लोग लगाएंगे नारा, इसलिए कि मेरी तकरीर उस जो है मकाम पर आ गई है कि अब आप मुकम्मल जोश में और होश में होकर के सुनिए। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, आने वाले के सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी वो रास्ता तो नहीं भटक गया, यहाँ अल्लाह अल्लाह वालों का काम नहीं, यहाँ तो शराबी आते हैं, हबस के पुजारी आते हैं, नफ्स के पुजारी आते हैं, यहाँ तो डगमगाए हुए ईमान वाले आते हैं। ये अल्लाह अल्लाह वाला कैसे आ गया? पूछ के आओ, रास्ता तो नहीं भटक गया? खादमा दोबारा आई, ओ बाबा क्या रास्ता भटक गए? कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई है। रास्ता हम नहीं भटके हैं, रास्ता वो भटक गई। कहने लगे बाबा आए क्यों हो? कहने लगे आए क्यों हो? यहाँ सब उससे मिलने के लिए आते, हम भी उससे मिलने आए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। हर चीज आंख की देखी हुई सच नहीं होती, हर आंख की देखी हुई चीज सच। जोर से बोलिए। तो जब आंख की देखी हुई सच नहीं होती और जो बिना देखी हुई की उड़ाते हो उसका हाल क्या होगा? देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी, और जब बिना देखा उड़ाए फिरते हो कि फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, फला के बारे में ऐसा सुना, तो सुना हुआ कैसे सच हो जाएगा जब देखा हुआ सच नहीं होता कभी कभी। इसलिए हर सुनी हुई बात पर यकीन ना किया करो जब तक तहकीक ना कर लिया करो। आंख देख रही है कि एक फाहिशा के दरवाजे पे अल्लाह वाला बैठा है, आंख तो कह रही है ये गलत काम है, लेकिन हर देखा हुआ सच नहीं होता। आपने कहा मुलाकात के लिए आए उससे, कहने लगे ओ बाबा उससे नमाजी नहीं मिलते, उससे टोपी दाढ़ी वाले नहीं मिलते, उससे अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं मिलते, उससे शराबी मिलते हैं, उससे जवारी सट्टेबाज मिलते हैं, नफ्स के पुजारी मिलते हैं। आप बाबा कहाँ आ गए? कहने लगे तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से मतलब है? तुझे अपनी फीस से मतलब है या सारी बातों से मतलब है? कहने लगी बात तो आपकी सही है। तो कहने लगे सही बात है तो फिर पूरी रात की फीस पता कितनी लगेगी? पूरी रात की फीस दे दी। कहने लगी अब अगर कोई आएगा भी तो उसको आने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए कि पूरी रात की कीमत अब हमने दे दी। बात पक्की। खादमा पहुंची फाहिशा के पास, कहने लगी आने वाला एक है मगर है बड़ा अमीर, पूरी रात की कीमत दे दिया है। फाहिशा बहुत खुश हो गई, हमें किसी से क्या मतलब, हमें तो अपनी फीस पैसे से मतलब है। फाहिशा बन सवर के खड़ी हुई, आने वाला कोई मंचला होगा, आने वाला बहुत अमीर होगा, पूरी रात की फीस अकेला दे करके आ रहा है, ऐसा कस्टमर तो बहुत अच्छा है। उसने बनाव सिंगार किया, अपनी जुल्फों को बिखेरा, अपने कमरे में खुशबू छिड़क करके खड़ी हो गई। आने वाला आते ही फरेफ्ता हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरे ऊपर आशिक हो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न का दीवाना हो जाएगा, आने वाला मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा, आने वाला आते ही मेरी आंखों में खो जाएगा, आने वाला मेरे हुस्न के कसीदे पड़ेगा, आने वाला गुम हो जाएगा मेरे हुस्न की दुनिया में। खूबसूरत हसीना खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी पूरी रात की कीमत